WWE समरस्लैम से पहले इस वीक के स्मैकडाउन में जॉन सीना और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल हो सकता है और दूसरी तरफ द रेटेड आर सुपरस्टार एज और फ्राइडे नाइट मिसाह सेथ रॉलिंस भी अपनी दुश्मनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये स्मैकडाउन समरस्लैम से पहले आखिरी स्मैकडाउन है, तो आइए जानते हैं कि स्मैकडाउन में क्या क्या होगा। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मनी इन द बैंक में एज को हराने के बाद द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई जब उनकी विक्ट्री सेलिब्रेशन को रोकते हुए लीडर ऑफ सेना नेशन यानी कि जॉन सीना ने लंबे टाइम के बाद अपना कमबैक किया और आते ही उन्होंने रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया। जॉन सीना के चैलेंज से रोमन रेंस ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार जॉन सीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपना और रोमन रेंस का मैच फिक्स कर दिया, यानी कि हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना ने चैलेंज कर दिया है। और अब समरस्लैम में जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हो रहा है और अब समरस्लैम में 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके जॉन सीना के पास एक अच्छा मौका है कि वो रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ दे। और लास्ट वीक के स्मैकडाउन में भी जॉन सीना ने ये कहा था कि अगर वो समरस्लैम में जीत जाते तो वो एक नया रिकॉर्ड बना देंगे, क्योंकि WWE की हिस्ट्री में कोई पहली बार 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगा और इसके लिए जॉन सीना को रिंग में तब तक टिके रहना है जब तक वो रोमन रेंस का सिर्फ 3 सेकंड में पिन न करवा दे। जॉन सीना ने यह भी कहा कि वो जब रोमन रेंस का पिन करवा देंगे तो रोमन रेंस WWE के सबसे बड़े फेलियर बन जाएंगे और जॉन सीना बन जाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। जॉन सीना और रोमन रेंस की बहस के दौरान जॉन सीना ने द शील्ड का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस का करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और रोमन रेंस की वजह से डीन एम्ब्रोस WWE से चले गए। जॉन सीना का इस तरह एम्ब्रोस का नाम लेना एक बहुत बड़ा इशारा हो सकता है कि डीन एम्ब्रोस रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर WWE अपने रिलीज किए गए सुपरस्टार को या दूसरे रेसलिंग कंपनी के सुपरस्टार का नाम नहीं लेती है और डीन एम्ब्रोस भी काफी टाइम से AEW से गायब है और जॉन सीना का इस तरह से प्रोमो के दौरान डीन एम्ब्रोस का नाम लेना शायद डीन एम्ब्रोस के रिटर्न का इशारा करता है। तो हो सकता है कि इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में फाइनली ब्रॉल हो जाए और इस ब्रॉल में रोमन रेंस का साथ देने के लिए द उसोस आए और जॉन सीना का साथ देने के लिए डीन एम्ब्रोस रिटर्न आए। अगर डीन एम्ब्रोस रिटर्न आते तो डीन एम्ब्रोस का सपोर्ट पाके जॉन सीना रोमन रेंस को भी हरा सकते हैं और जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या डीन एम्ब्रोस रिटर्न आके जॉन सीना का सपोर्ट करेंगे या नहीं। मनी इन द बैंक में रेटेड आर सुपरस्टार एज सेथ रॉलिंस के इंटरफेयर की वजह से यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाए और स्मैकडाउन में आके सेथ रॉलिंस ने ये कहा कि अगर वो चैंपियन नहीं बन पाएंगे तो वो एज को भी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनने देंगे। सेथ रॉलिंस के इस स्टेटमेंट के बाद एज ने फाइनली सेथ रॉलिंस को चैलेंज किया और सेथ रॉलिंस भी इस मैच के लिए मान गए और अब समरस्लैम 2021 में एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो रहा है। तो लंबे इंतजार के बाद फाइनली WWE यूनिवर्स का ड्रीम मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का मैच समरस्लैम 2021 में देखने के लिए मिलेगा। पर इस मैच से पहले इस वीक के स्मैकडाउन में एज और सेथ रॉलिंस के बीच में एक जबरदस्त ब्रॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एज और सेथ रॉलिंस के बीच के ब्रॉल में कौन जीतेगा, एज या सेथ रॉलिंस। और कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।